इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्रीमती शिप्रा जैन, तुषार जैन, गुरु भक्त परिवार मेरठ, श्रीमती पूनम जैन, श्री रवीश चंद्र जैन, शुभम, आयुष जैन, सपरिवार टूंडला, जिला फिरोजाबाद, यूपी, श्रीमती नीनू, लोकेंद्र, सिद्धि जैन, मुरार, ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल, सेजल, पश्चिम विहार, दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद्र जैन, श्रीमती पूनम जैन, सीएमए, पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा, पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत, श्री विनोद चंद जैन, मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्न करंडक श्रावकाचार की वाचना में सप्तम अधिकार यहाँ देख रही थी, जिसमें श्रावक की 11 प्रतिमाओं का लक्षण बताया जा रहा है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय प्रतिमा का लक्षण देखने के उपरांत आज चतुर्थ प्रतिमा का स्वरूप देखें। आचार्य महोदय श्रावक की आचार संहिता का वर्णन करते हुए उसे वैज्ञानिक तरीके से स्पष्ट कर रहे हैं कि ये चतुर्थ प्रतिमा, इसका नाम है प्रोषदोवास प्रतिमा, इसका क्या महत्व है, इस प्रतिमा का पालन करने से क्या लाभ है, कौन कौन सा लाभ है? शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ, धार्मिक लाभ, सामाजिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ, सैद्धांतिक लाभ, कैसे कैसे लाभ हो सकते हैं। तो यहाँ पर आचार्य महोदय वैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए इसका स्वरूप बता रहे हैं। पहले इस कारिका का उच्चारण कर लें, बाद में इसकी व्याख्या देखें। पर्व दिनेषु चतुष्षपि मासे मासे स्वशक्ति मनि गुह्य प्रोषद नियम विधायी प्रणधिपर प्रोषदा नशन। आचार्य मोदी ने कहा, पर्व दिनेषु, पर्व के दिनों में। अब कोई प्रश्न पूछे कि पर्व के दिनों की बात क्यों कही? ऐसा लगता है सब दिन एक जैसे हैं, जैसे रविवार से लेकर के शनिवार तक के सब दिन एक जैसे लगते हैं। उन्हें लगते हैं जिनके जीवन में कोई विशेषता नहीं। जिनके जीवन में विशेषता है उनके लिए दिन भी विशेष होते हैं। विद्यार्थियों से पूछिए, सरकारी कर्मचारियों से पूछिए कि सातों दिन एक जैसे हैं कि अलग अलग हैं। वह कहेंगे रविवार विशेष है, छुट्टी मिलती है। व्यापारी से पूछिए, जिस दिन उसका मार्केट बंद रहता है सप्ताह में एक दिन, वह दिन उसके लिए विशेष है, चाहे सोमवार या मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। या उस व्यक्ति से पूछिए जो मृषनाथ स्वामी का भक्त है, उसके लिए शनिवार विशेष माना जाता है। जो चंद्रप्रभु भगवान का भक्त है वो सोमवार को विशेष कहता है। जो वासु स्वामी की भक्ति विशेष करता है वो कहता है मंगलवार मेरे लिए विशेष है। कोई शांतनाथ की भक्ति करता है, कोई एकनाथ की भक्ति करता है, कोई मल्लनाथ की, कोई पद्म प्रभु भगवान की, कोई पार्श्वनाथ की। तो सब अपनी अपनी अपेक्षा से जिसमें कोई विशेषता होती है उसके लिए दिवस, मास, पक्ष, तिथि, अयन, ऋतु, नक्षत्र सब विशेष विशेष होते हैं। यदि हम सामान्यतया देखें स्वर्ग के देव की अपेक्षा से या नरक के नारकी की अपेक्षा से, तो दिनों में कहीं कोई अंतर नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है सब दिन एक बराबर हैं। वहाँ पर ज्योतिष ग्रहों का चर क्षेत्र नहीं है कि सूर्य चंद्र का उदय हो, अस्त हो, दिवस आया, रात्रि आ गई, ये नक्षत्र आया।
मध्यलोक के दिवस और रात्रि के माध्यम से ही नरक और स्वर्ग में दिनों की गणना की जाती है, रात्रि की गणना की जाती है, मास, अयन, ऋतु, पक्ष आदि की गणना, और वर्ष, संवत्सर, शताब्दी और जो आगे समय की इकाइयाँ हैं उन सब की गणना की जाती है। महानुभाव, जैसे एक सामान्य कृषक है उसके लिए भी कुछ विशेष दिन होते हैं, विशेष पर्व होते हैं। अब फसल आ गई, विशेष समय, अब दूसरी फसल आ गई, विशेष समय, अब तीसरी फसल आ गई, विशेष समय, अब बोने का समय आ गया, विशेष समय। सब दिन एक जैसे नहीं होते। जो उद्योगपति है अपनी फैक्ट्री में माल का जब प्रोडक्शन करता है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग किस दिन प्रारंभ करता है, कब उसका फल प्राप्त होता है, या जो जिस काम को करता है उसके लिए अलग अलग होते हैं, दिन होते हैं। यहाँ पर धार्मिक दृष्टि से आचार्य महोदय ने यहाँ कहा कि जिन शासन के अनुसार शाश्वत 4 पर्व हैं, अष्टमी, चतुर्दशी, एक पक्ष में लगभग एक अष्टमी एक चतुर्दशी आती है। आप कहेंगे लगभग क्यों कहा? कभी कभी तिथि 2 भी हो जाती हैं, कभी कभी टूट भी जाती है। इसका आशय है सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक जो रहे पूर्ण तिथि हो जाती है। कभी वह सूर्योदय में कम हो या 2 सूर्योदय देख ले एक तिथि तो द्वितीय मानी जाती है, और कभी सूर्योदय में 5.5 घड़ी न रह पाए, उससे कम हो तो तिथि टूटी मानी जाती है। अष्टमी, चतुर्दशी ये दोनों दिन ऐसे हैं जो अपने रूप में बहुत खास हैं, विशेष हैं। जैसे विद्यार्थी के लिए रविवार विशेष, कर्मचारी के लिए रविवार विशेष, घूमने जाएंगे, पिकनिक मनाने जाएंगे। और दिल्ली जैसे नगर में तो लोग कहते हैं रविवार ही सबसे अच्छा दिन है, जिस दिन हम कोई भी काम करते हैं, चाहे किसी रिश्तेदारी में जाएं, शादी में जाएं, विवाह में जाएं, कोई और काम हो तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, रविवार को विशेष मानते हैं। ऐसे ही धर्मात्मा अष्टमी, चौदश को विशेष करता है, पूजा, स्तुति, भक्ति, स्वाध्याय, उपवास आदि, त्याग आदि करता है। विशेष दिन में विशेष कार्य करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। जिसके लिए जो दिन, जो समय, जो घड़ी विशेष है उसके लिए वह विशेष फल देने वाली होती है। जैसे चौघड़िया भी आप जानते हैं अलग अलग होते हैं, तो किस चौघड़िया में कौन सा कार्य करना ठीक होता है। होरा भी अलग अलग होते हैं, किस होरा में कौन सा कार्य करना ठीक रहता है। लगन भी अलग अलग होती हैं, कौन सी लगन में कौन सा कार्य करना ठीक होता है। वार का फल भी अलग अलग होता है, किस वार में कौन सा कार्य करना चाहिए तो उसका फल अलग अलग होता है। तिथि भी अलग अलग होती हैं, तिथि का फल, कौन सी तिथि नंदा है, भद्रा है, जया है, रिक्ता है, पूर्णा है, इसके फल अलग अलग होते हैं। मास भी अलग अलग होते हैं, कौन से मास में कौन सा कार्य करना चाहिए, कब गुरु का उदय है, कब गुरु अस्त है, कब शुक्र का उदय, कब शुक्र अस्त है, कब कौन सा ग्रह वक्री है, कब कौन सा ग्रह उच्च पर है, राशि पर है, कौन सा वह नीच राशि पर है, कब वह स्वग्रही हुआ, कब वह शत्रुग्रही मित्रग्रही हुआ, इसका भी प्रभाव पड़ता है। आप सब जानते होंगे। इसके संबंध में किसी ज्योतिषी से पूछेंगे तो यह कहेगा काल सर्वोपरि है। बोले मैं तो इस ज्योतिष के माध्यम से ही बताता हूँ, यह समय इस कार्य के लिए उत्कृष्ट है। इस समय प्रारंभ किया गया कार्य 100% अपने उत्तम फल को देने में समर्थ होगा। इस समय में किया गया कार्य निश्चित मानिए 100% असफल होगा, सफलता नहीं मिलेगी। वह कार्य के प्रारंभ करने के पहले कह देता है। इससे सिद्ध होता है कि काल का अपने आप में विशेष महत्व है। आचार्य भगवान समुद्र स्वामी की दृष्टि में यह 4 पर्व के दिन हैं, अष्टमी और चतुर्दशी। पूर्व में अपन शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें उल्लेख मिलता है, कोई श्रेष्ठी नित्य 10 स्वर्ण मोहर से पूजा करता है, अष्टमी को 20 से करता है, चतुर्दशी को 40 से करता है, या पूर्णमासी को इतने से करता है। तो ये पूर्णिमा तिथि चंद्रमा पूरा होता है, अमावस्या तिथि चंद्रमा शून्य हो जाता है। तो इनके अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव प्रत्यक्ष में देखा जाता है और व्यक्ति के चित्त में भी आनंद आता है, कभी आनंद की कमी होती है। चंद्रमाओं की कलाओं के बढ़ने से जैसे समुद्र में जल बढ़ता है, घटने से समुद्र जल घटता है, उस पर प्रभाव पड़ता है और पूरे वातावरण में प्रभाव पड़ता है। तो इस वातावरण में जीने वाले जीवों पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा। सिद्ध है कि इन तिथियों का प्रभाव भी पड़ता है। विशेष तिथि पर यदि हम विशेष साधना करते हैं तो विशेष फल की सिद्धि होती है।
जो भी मंत्र आदि सिद्धि करने वाले पुरुष हैं वे विशेष तिथि में, विशेष नक्षत्र में, विशेष वार में ही कार्य करते हैं। और भी मुहूर्त आदि का महत्व होता है। कौन सा कार्य किस मुहूर्त में करना है, कुआं खोदना है, मकान बनाना है, व्यापार शुरू करना है, शादी करना है, या मुंडन का कार्य करना है, विद्या आरंभ करना है, दीक्षा लेना है या दीक्षा देना है, या और भी कर्ज लेना है, देना है, इन सब के अलग अलग मुहूर्त, यहाँ तक कि वस्त्र और आभूषण करने के भी मुहूर्त होते हैं, उनका अलग अलग प्रभाव होता है। तो यहाँ पर हम संक्षेप में यही जाने कि पर्व के दिन अपने आप में विशेष होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने घर में हलवा, पूड़ी, खीर, विशेष प्रकार की सब्जियाँ, मिष्ठान, पकवान बना करके कभी भी खाए तो उनका स्वाद तो वैसा ही होता है, किंतु पर्वों के दिन में विशेष रूप से क्यों खाता है? अरे पर्व आ रहा है, 4 दिन 8 दिन पहले से भूमिका बनती है, आनंद आना शुरू हो जाता है। वही मिष्ठान यदि बाद में खाए तो उतना आनंद क्यों नहीं आता? व्यक्ति, एक वृद्ध पिता भी अपने इकलौते पुत्र की शादी में नृत्य करने लगता है। क्यों? यदि वह शादी के 10 दिन पहले या 20 दिन बाद नृत्य करे रोड पर, चौराहे पर, तो क्या हानि है? कर ही नहीं सकता। भक्त अपने भगवान के सामने पूजा भक्ति कर रहा है और तब वह भक्ति नृत्य में पागल हुआ जा रहा है, नृत्य किए जा रहा है, और उसको संगीत को बंद कर दें, विधान नहीं हो रहा हो, पर्युषण पर्व नहीं हो, भाद्र का महीना नहीं है, अष्टान का पर्व नहीं है, तो फिर वैसा काम क्यों नहीं कर पाता? इससे सिद्ध होता है कि समय का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। आचार्य महोदय ने कहा पर्व के दिन हैं अष्टमी और चतुर्दशी। अष्टमी को उपवास करने से व्यक्ति की धारणा है अनादिकालीन, वह जीव जो अष्टमी को उपवास करता है 8 प्रकार के कर्मों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है, सिद्धों के 8 गुणों को प्राप्त करने में समर्थ होता है। चतुर्दशी को उपवास करता है, उसकी धारणा है, अनादिकाल से शास्त्रों में भी उल्लेख है कि वह 14 गुणस्थानों को पार करने में समर्थ होता है। तो इसलिए ये दोनों शाश्वत पर्व हैं। आचार्य महोदय कह रहे हैं कि पर्व दिनेषु चतुर्षु अपि, चारों में भी, दोनों अष्टमी दोनों चतुर्दशी, मासे मासे, प्रत्येक महीने में। ऐसा नहीं कि मैं अष्टमी चतुर्दशी को उपवास तो करूँगा किंतु चैत वैशाख जेठ आषाढ़ 4 महीने को छोड़ करके, ऐसा नहीं, छोड़ना नहीं है। वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, मैं उसको छोड़ करके फिर चातुर्मास में कर लूँगा, वो 4 के 8 कर लूँगा, नहीं, प्रत्येक महीने में करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि भोजन करने बैठे तो उस समय चलो कल हमें दूसरा काम है, परसों भी बाहर जाना है, तो 4 दिन का भोजन 1 दिन में कर लें, या 4-5 दिन हम काम में व्यस्त रहेंगे तो भोजन न करके 6वें दिन आराम से भोजन कर लेंगे हम। ऐसा नहीं हो सकता। जैसा आपने नियत किया है कि 24 घंटे में 2 बार भोजन लेना है, तो कब लेना है उसका भी समय नियत है। ऐसा नहीं कि भोजन के समय को टाल के भोजन करोगे तो स्वास्थ्य प्रतिकूल हो जाएगा, विशुद्धि नहीं बढ़ेगी और आप एक उन्मत्त और पागल जैसे बन सकते हैं और आपकी समस्त जीवनचर्या अस्त व्यस्त हो सकती है। इसलिए समय पर ही उपवास करना। तो यहाँ पर दिया चारों ही पर्व, ऐसा नहीं चौथी प्रतिमा का पालन करने वाला व्यक्ति वह 1 महीने की अष्टमी चतुर्दशी उपवास कर लिए और दूसरे महीने में अब मेरे बस की नहीं है, नहीं, शक्ति अनुसार करना है। विशुद्धि जब अंदर में बढ़ती है तो विशुद्धि से शोषण बढ़ता है, वीर्यांता कर्म का शोषण बढ़ता चला जाता है, शक्ति आती है। जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी एक आसन नहीं किया, पहली बार उपवास किया दीक्षा के समय का उपवास, उस व्यक्ति की सामर्थ्य अब कहाँ से आ गई कि 2-2 4-4 दिन के उपवास कर ले? सामर्थ्य कहाँ से आ गई कि एक पक्ष के 1 सप्ताह के उपवास कर ले? सामर्थ्य अंदर से आई। हमारी आत्मा में अनंत शक्ति है। जो व्यक्ति घबराता मेरे से नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वह नहीं कर सकता। इसीलिए जीवन में कभी भी अपने मुख से अपने लिए तो कम से कम नकारात्मक मत बोलो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अच्छे कार्य के लिए बोलो, हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, मुझे उम्मीद है, श्योर है कि मैं जीवन ऐसा करके रहूँगा, मुझे जीवन इस प्रकार का करने का अवसर प्राप्त होगा ही होगा। सकारात्मक सोच रखो, कभी नकारात्मक सोच मत रखो। नकारात्मक सोच हमारी शक्ति को क्षीण करती है, हमें उद्देश्य भटकाती है और हाथ में आयु सफलता को भी वे जिस प्रकार नष्ट कर देती है। जैसे सच्छिद्र घट में पानी निकल जाता है, ऐसी नकारात्मक सोच से हमारी ऊर्जा शक्ति, कार्य क्षमता सब नष्ट हो जाती है। इसलिए कहो
भगवान मैं प्रार्थना करता हूँ, भावना भाता हूँ, अभी तो मैं अष्टमी चौदश को एक बार भोजन और शाम को पानी लेता हूँ, किंतु अब मैं शाम को पानी नहीं लूँगा, अब मैं भोजन भी एक बार करूँगा तो अल्प करूँगा, अब और अभ्यास कर लिया, अब मैं बिना भोजन के अभ्यास करूँगा। तो जैसे अभ्यास करता जाता है अंदर से शक्ति आती है। तो यहाँ कहा कि पर्व के दिनों में, अष्टमी चतुर्दशी 4, 2 अष्टमी 2 चतुर्दशी, पर्व के दिनों में मासे प्रत्येक महीने के स्वशक्ति मन गुह्य, स्वशक्तिम अन गुह्य, अपनी शक्ति को न छिपा करके, शक्ति तो है उपवास करने की, अरे हम ही अकेले उपवास क्यों करें, वे सब लोग व्रती नहीं है क्या, पतवाधारी नहीं है क्या, वे तो सब देखो 2-2 बार खा रहे, हम क्यों उपवास करें, हम नहीं करेंगे। भैया उनकी शक्ति नहीं है तो उनसे छोड़ क्यों करते हो, तुम करोगे साधना उसका फल तुम्हें मिलेगा, तुम्हारी साधना से तुम्हारी कर्म नष्ट होंगे, उसकी साधना से उसके होंगे, ऐसे छोड़ क्यों करते हो, अपनी शक्ति को छुपा मत, उसकी शक्ति नहीं है इसलिए नहीं कर रहा, तुम्हारी शक्ति है तो करो। और ऐसा भी नहीं करना कि तुम्हारी शक्ति नहीं है, अरे सब तो कर रहे हैं हम क्यों ना करें, ठीक है एक दिन तो कर लोगे, फिर दूसरे दिन में 4 बार लेना पड़ेगा फिर, तो ऐसा भी मत करो। क्योंकि एक व्यक्ति कहीं ब्लड डोनेट किया जा रहा था, रक्तदान, तो वहाँ रक्तदान में लंबी लाइन लगी थी, एक दुबला पतला व्यक्ति आ गया मैं भी रक्तदान करूँगा। लोगों ने बहुत समझाया, भैया रक्तदान तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारा शरीर बहुत कमज़ोर है, तुम दुबले पतले हो, नहीं मैं तो करूँगा, सब कर रही हैं, मैं ही अकेला क्यों रह जाऊँ, देखो सब लाइन में लगी हैं। उसको बहुत समझाया पर नहीं माना, जिद पर अड़ गया, मैं दूंगा। ठीक है, डॉक्टर ने कहा जब नहीं मानता तो ठीक है, तो उसके शरीर में से एक बोतल खून निकाल लिया। जैसे पूरी बोतल भर भी नहीं पाई थी कि उसे मूर्छा आ गई और बेहोश होकर गिर पड़ा। लोगों ने कोई हिलाया डुलाया, पानी डाला, हवा की, तो वो होश में ही नहीं आया। उसके बाद उस व्यक्ति होश में लाने के लिए ठीक है इसके शरीर में खून की कमी आ गई, कहीं मर न जाए, इसलिए फिर एक बोतल खून चढ़ाया तब भी उसमें नहीं आया, दूसरी चढ़ाया तभी उसमें, तीसरी चढ़ाया, फिर 3 बोतल खून चढ़ाने पर तो वो होश में आया। तो ऐसा नहीं करना है कि आपने एक दिन तो जिद में आके उपवास कर लिया और फिर 4 दिन के लिए पड़े हैं, फिर क्या नाम है उपवास किया, एक आसन भी नहीं कर पा रहे, 2 बार 4 बार ले, तो शक्ति का प्रयोग किया महाराज ने कि स्वशक्तिम अनगुह्य, अपनी शक्ति को न छिपा करके किसी की होड़ नहीं करना। तो ये शक्ति कहाँ से आती है, ये शक्ति अंतर आत्मा में से आती है। तेल जब भी निकलता है तिल में से निकलता है, घी जब भी निकलता है दूध में से निकलता है, ऐसी हमारी आत्मा की शक्ति बाहर के पदार्थों के खाने से नहीं आती है। हमारी आत्मा की शक्ति हमारे शिवसम के बढ़ने से आती है, विशुद्धि बढ़ने से आती है, विशुद्धि आहार करने से बढ़ रही है, या विशुद्धि त्याग से बढ़ रही है। त्याग से जो शुद्धि बढ़ेगी वह शक्ति आत्मा की बढ़ेगी, और भक्षण करने के पदार्थों के भक्षण से, औषधि आदि से, पौष्टिक पदार्थों सेवन करने से बढ़ेगी और शरीर की शक्ति बढ़ेगी। इसलिए आत्मा की शक्ति का विकास करने के लिए पर्व के दिनों में अवश्य उपवास करना चाहिए, वृत्तियों को भी और अव्यतियों को भी अभ्यास करना चाहिए। आज चौथी प्रतिमा के संबंध में इतना ही पर्याप्त है, शेष बाद में। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती शिप्रा जैन, तुषार जैन, गुरु भक्त परिवार मेरठ, श्रीमती पूनम जैन, श्री रवीश चंद्र जैन, शुभम, आयुष जैन, सपरिवार टूंडला, जिला फिरोजाबाद, यूपी, श्रीमती नीनू, लोकेंद्र, सिद्धि जैन, मुरार, ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल, सेजल, पश्चिम विहार, दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद्र जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA, पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा, पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत, श्री विनोद चंद जैन, मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद।